हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का प्रैक्टिस सीरीज 68 बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का मेंस पेपर का मैथ्स का एग्ज़ाम 12 मई को है और उसके लिए हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं। 7 एपिसोड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये 8th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस को एक बार डील कर लेते हैं। अगर इसमें से एक या दो क्वेश्चन भी अगर फंस जाए एग्जैक्ट या सिमिलर, तो आपके लिए चांसेस हाई हो जाएगा कि आप क्वालिफाई कर पाओगे इजीली। तो क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डो यू बाई डो टी प्लस यू डो एक्स इक्वल टू डो टू यू बाई डो एक्स टू। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन उठाया है ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का उठाया है, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये वाला चैप्टर का जो सॉल्यूशंस होता है इसको जब आप सॉल्व करते हो तो इसमें हीट इक्वेशन होता है, वेव इक्वेशन होता है, लैप्लास इक्वेशन होता है। तो ये सब को सॉल्व करते हो तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि क्वालिटी क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जो एग्जामिनर होंगे वो डेफिनेटली इससे उतना थ्योरेटिकल टाइप का तो क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चंस नहीं डालेंगे कि सॉल्व करने वाला। इससे ज़्यादा चांसेस है कि आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो जिसको देख करके आप बता सको, या फिर कुछ उसी में कुछ कंसेप्ट के साथ खेल जाएं और ताकि आपका एक या दो लाइन में मैक्सिमम आंसर आ जाए, ऑप्शन तक आप रीच आउट कर पाओ। क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पे तो आपको सब्जेक्ट स्टेप मार्किंग वगैरह होगी नहीं। अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर लोग गड़बड़ करेंगे। इसके लिए मैं पहले बता देता हूँ। देखो, जब कभी भी ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आएगा तो उसमें दो चीज़ हमें आता है। एक तो पता है ऑर्डर, ऑर्डर से आपको ध्यान रख लेना है कि ऑर्डर ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। मैक्सिमम डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है इक्वेशन में, आप उस पर फोकस करो। एक बार डेरिवेटिव लिया गया है, एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, दो बार किया गया है, तीन बार किया है, मैक्सिमम जितने बार किया गया होगा वो हो जाएगा उसका ऑर्डर, ठीक है। अब बात आती है डिग्री की। अब डिग्री में देखो, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये जो ऑर्डर का हाईएस्ट पावर होता है, ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर, इसको हम लोग डिग्री बोल देते हैं। और यदि ये हाईएस्ट पावर अगर 1 है तब उसको हम लीनियर बोलते हैं, और यदि ये हाईएस्ट पावर ग्रेटर देन 1 हुआ तब नॉन लीनियर बोलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आपको फंसाएगा कहाँ, जनरली टेक्स्ट बुक्स में ये दिया रहता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन निकालने के लिए, सॉल्व करने में कैच कहाँ पे है। देखो, अकॉर्डिंग टू इस लॉजिक से आपको क्या दिख रहा होगा कि इसका जो ऑर्डर है, आप क्या टिक करके आओगे, देखो ऑर्डर टिक करके आओगे, ऑर्डर टू, ऑर्डर टिक करके आओगे टू, और बोलोगे सर ये ऑर्डर है ना, इसका जो पावर है ना वो तो 1 है, तो इसीलिए हम क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। और देखो ऑप्शन में भी दिया है लीनियर हो गया, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर टू, आप ये टिक करके आओ। लेकिन ये है आंसर गलत। पूछो कैसे, कहाँ पे खिल गया वो आपसे। आपको इधर फोकस करना था, इधर फोकस करना था। ये देखिए, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि यू जो है, दिस यू फंक्शन है आपका किसका, एक्स का और टी का। u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t, इसका मतलब u इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड t इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल को हम उसके पार्शियल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी एक क्राइटेरिया है उसके नॉन लीनियरिटी होने का, ठीक है। तो नॉन लीनियरिटी होने का एक स्टार दे करके आप अलग से लिख लो, नॉन लीनियर। ये ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए लीनियर भी है, डिग्री देख करके पता चल रहा है लीनियर है, लेकिन ऐसा नॉन लीनियर भी हो सकता है जब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल, जब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स पार्शियल
डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, उसको उसके पार्शियल डेरिवेटिव के साथ में अपने मल्टीप्लाई कर दिया। इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये नॉन लीनियर बन गया। ऑर्डर तो 2 रहा, तो उसमें तो श्योर है कि ऑर्डर 1 होगा नहीं, दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग। ऑर्डर 2 इज़ करेक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो नॉन लीनियर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ये आपको फंसाए, लेकिन आप फंसो नहीं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, द टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डो एफ बाई डो टी इक्वल्स टू डो टू एफ बाई डो एक्स टू इज पैराबोलिक, एलिप्टिक, हाइपरबोलिक, नॉन लीनियर। ये आपको टिक मारना है। तो इसके लिए एक रूल हम लोग सीखेंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन होने के चांसेस है और आ सकता है। तो रूल क्या है, आपको जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका इक्वेशन है ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू वाई वाई प्लस सी यू बी यू एक्स वाई डी यू एक्स वाई, फिर है आपका बी यू एक्स वाई, फिर सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू इक्वल टू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे ए बी सी की वैल्यूज़। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, तो ग्रेटर देन आएगा तब ये बन जाएगा हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। इक्वल टू 0 आएगा तब ये बन जाएगा पैराबोलिक, और लेस देन ये आया तो इसके ये क्या बन जाएगा, एलिप्टिक। ठीक है, तो आपको इसी से कंपेयर करना है। तो चलो कंपेयर करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। डो एफ डो टी, ठीक है, क्या दिया हुआ है, डो एफ डो टी दिया हुआ है, और इक्वल टू दिया हुआ है डो टू एफ बाई डो एक्स टू। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है, दो बार डेरिवेटिव है ना, देखिए डो टू एफ बाई डो एक्स टू, क्या हम इसको एफ एक्स एक्स बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो बार डेरिवेटिव लिया गया है, और यहाँ पे ये वाला चीज़ आ गया। ओके, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा u ऑफ एक्स वाई, यू ऑफ वाई वाई, यू ऑफ एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में एफ यू, और उसके बाद फिर g ऑफ सम एक्स वाई। तो इससे जब आप कंपेयर करोगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप कंपेयर करोगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डो टू एफ बाई डो एक्स टू इक्वल टू डो एफ बाई डो टी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ऐसे लिखने पे हम कंपेयर कर सकते हैं और ए बी सी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे कैलकुलेट करिए, यहाँ पे देखिए यू एक्स एक्स है ना, तो यू एक्स एक्स के साथ में क्या है, यहाँ पे ये जो यू एक्स एक्स है इसके साथ में ए है, सो इसके साथ में क्या है, ए है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। अब देखो सवाल उठता है कि हम इसको कैसे यूज़ करें, एफ यू। इससे पहले एक सैम्पल बनाते हैं ताकि आपको और बेटर क्लैरिटी हो। सपोज़ मैं अगर लिखूँ 9u एक्स एक्स इक्वल टू यू टी टी प्लस 6ut। अब इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करो।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9u(x(x) माइनस utt माइनस 6 टाइम्स ut इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कंपेयर करो, u(x(x) के साथ में जो रहता है उसको a बोलते हैं, तो यहाँ पे a क्या आ गया, 9। इसमें u(xy) तो नहीं है, इसका मतलब b, इसका कोएफिशिएंट 0 है, तो b क्या हो गया, 0। अब c किसको बोल रहे हैं, u(y)(y), यहाँ पे दिख रहा है y(y), यहाँ पे x और y के टर्म्स में चीज़ें दी हुई हैं। फंक्शन किसके टर्म्स में दिया हुआ है, x और y के टर्म्स में चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन दिया है x और t के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम y को हटा के t कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आपको लग रहा है कि u(y)(y) जो है मतलब 2 बार डेरिवेटिव लिया गया y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी देखो 2 बार डेरिवेटिव लिया गया t के रेस्पेक्ट में, इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या है c, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया इसका, -1। समझ में, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ a, b और c चाहिए। तो आप यहाँ क्या करोगे, b² माइनस 4ac निकालो। b² मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू -1, इतना आ रहा है 0 प्लस 9 चौके 36 और 36 इंटू 1 36, सो 36 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0। सो अगर ग्रेटर दैन 0 तो क्या होता है, हाइपरबोलिक। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, ये हो गया आपका हाइपरबोलिक, ठीक है। अब ये समझ में आया। हाँ चलो, इसी चीज़ को आप अप्लाई कर दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। डेफिनेटली इस तरह का रहेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी है ये सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन f किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है और t का फंक्शन है। यहाँ पे जो फंक्शन u था वो किसका फंक्शन था, वो आपका x और y का फंक्शन हुआ करता था। यहाँ पे x और t का फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dou2f/dou(x2) माइनस dou(f/dou(t) इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2 बार डेरिवेटिव है, तो x है, इसके साथ में क्या है, a है, तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना। अब देखो xy तो नहीं है, xy नहीं है, तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, u(y)(y), 2 बार डेरिवेटिव नहीं है y के, सॉरी t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी c की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई, ओके। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, b² माइनस 4ac, ये निकालना है हमें। तो b क्या है, 0 का स्क्वायर कर दो, ओके, माइनस 4 इंटू 1 कर दो और c कर दो 0, तो क्या मिल गया, ये 0 माइनस 0 मतलब 0। तो इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है बाबू, पैराबोलिक। तो ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर है ये। डेफिनेटली ये रहेगा ही रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर याद रखिए। देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें पता है कि लीनियर के लिए होता है, तो डेफिनेटली इसको तो हम ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। बाकी रहा पैराबोलिक, इलिप्टिक और हाइपरबोलिक, तो अगर इक्वल टू 0 आता है तो पैराबोलिक, लेस देन 0 आता है तो इलिप्टिक, ग्रेटर देन 0 आता है तो हाइपरबोलिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ, देखो फिर से वैसा ही टाइप का क्वेश्चन, द पार्शियल टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन dou2p/dou(x2) प्लस dou2p/dou(y2) प्लस 3 टाइम्स dou2p/dou(x/dou(y) प्लस 2 टाइम्स dou2p/dou(x) माइनस dou2p/dou(y) इक्वल टू 0। अब बाकी सबसे हमें मतलब ही नहीं है, आपको a b c चाहिए। तो a किसको बोलते हैं, जो x के साथ में होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x मतलब ये, सो a क्या हो गया, a इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। b किसको बोलेंगे, जो xy के साथ में होता है, तो यहाँ पे xy के साथ में क्या है, 3 है, सो b क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। और c किसको बोलना है, c जो y के साथ में है, ठीक है, y के साथ में, तो यहाँ पे y के साथ में तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब c इक्वल टू 0, और बाकी जो मर्जी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपको निकालना है b² माइनस 4ac
इसको निकालिए। b है 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0, क्या आ गया ये हो गया 9 माइनस 0 दैट इज़ 9। सो उससे वैल्यू से भी हमें मतलब नहीं है, हमें इसके साइन से मतलब है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0, तो क्या मिल गया ये हाइपरबोलिक। सो आंसर हो गया आपका हाइपरबोलिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डो टू यू बाई डो टी टू माइनस सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू प्लस डो टू यू बाई डो वाई टू इक्वल टू 0 इज नोन एज, इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये तो डेफिनेटली आप करके जाना कि अगर मान लीजिए यू स्क्वायर ए स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल्स टू यू टी दिया रहे, ए स्क्वायर यू एक्स एक्स इक्वल टू यू टी टी दिया रहे, और यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 दिया रहे, तो ये तो कॉमन इक्वेशंस हैं। आपको हो सकता है कि यही पूछ दे कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये वाला जो है ना, जहाँ पे एक साइड में 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और एक साइड में सिंगल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में है, सो ये आपका हो गया वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स है, वाई वाई जेड जेड आ जाएगा, तो 2D 3D उस तरह से बन सकता है। उसी तरह से अब यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे एक बार टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 बार टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तब ये कहलाएगा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। और ये जो है, ठीक है, ये आपका बन गया लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन। तो चलो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या किस तरह का दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई टी, ओके। और लेकिन स्पेस में तो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स आपको तो 2 हैं, x और y है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वन डायमेंशनल लिखेंगे तो यहाँ पे देखो सम कांस्टेंट इनटू डो टू यू बाई डो एक्स टू हो गया। सपोज y वाले को टर्म को भूल जाओ, आप याद रखो सी स्क्वायर डो टू यू बाई डो एक्स टू, ये बराबर किसके, यू टी टी। यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम टी टी बोल सकते हैं ना, ठीक है। और इसको हम क्या एक्स एक्स बोल सकते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट है। और यहाँ पे हालांकि इसको हम लोग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे y वाला टर्म भी आ गया है, तो ये क्या बन जाएगा 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वेव इक्वेशन। ठीक है, तो ये सिंपल याद रखिएगा। और सब हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई आपको उठा करके दे दे, तो वहाँ से आप पता कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखिए इसको, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टफ है, बट यहाँ पे लिखने ज़रूर लगाएंगे हम लोग, बट मैंने दे दिया कि क्या पता अगर उनका दिमाग फिरा तो हो सकता है एक आध टफ क्वेश्चंस दे दे आपको। तो देखो, द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स कॉमा टी एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स आर डिफाइंड बाय, आपको एफ एक्स कॉमा टी दिया हुआ है ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स टी, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है कि इस वाले फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर ऐसी बात है तब आपको क्या बोल रहा है कि आप डी एफ बाई डी एक्स बता दो, डी एफ बाई डी एक्स बता दो। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का एक मात्र तरीका है जिससे हम लोग इसको लिबनीज़ रूल से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, आपके पास है कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया है 0 से लेकर के एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। सो दिस इज लीनियर वोल्टेरा internal equation of first kind, internal equation
of first kind. So df(x) by dx ये क्या होगा, आप लगा दो ddx ऑफ 0 से लेकर के x f ऑफ x कॉमा t dt. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाय लीबनिज रूल से. लीबनिज रूल क्या बोलता है, ये बन जाएगा आपका f ऑफ x कॉमा x ddx ऑफ x माइनस f ऑफ x कॉमा 0 ddx ऑफ 0 प्लस दो x 0 से लेके x f ऑफ x कॉमा t dt. ठीक है, अब ये वाला 0 का तो डेरिवेटिव खत्म, ये तो 0 हो गया, बचा क्या आपके पास, और ये आपका इसका डेरिवेटिव 1 होता है. सो फाइनली आपके पास बचा है f ऑफ x कॉमा x प्लस इंटीग्रेशन बाहर कर लीजिए 0 से लेकर के x, और ये दो f(x)t बाय दो x विद रिस्पेक्ट टू dt. ये हो गया आंसर. देखते हैं किस ऑप्शन में है ये f(x)x. यस f(x), तो ये तो काट दो, f(x) ये भी काट दो, ये भी काट दो, क्योंकि आपको चाहिए f(x)x. तो f(x)x तो एक ही ऑप्शन में है, और फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके x दो f(x)t बाई दो x dt. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. तो 8 एपिसोड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के. 2 एपिसोड्स आपके और आएंगे, एपिसोड 9 और 10, और उसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस वही हम लोग डील करेंगे. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है आपके पास, ज़्यादा पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है. जितना कम है उतना ही करके जाइए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप जूम में और यूट्यूब में आप करके गए हो अच्छे से, तो आप डेफिनेटली आप ईजिली क्वालिफाई कर लोगे. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन बाय एंड टेक केयर.